जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा गया मैं वैसा ही सुनाऊँगी, तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पा संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा, अनंतम 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 शुक्राना नानु, लख लख शुक्राना, अरबों खरबों नील शंख और इस आसमान जितना शुक्राना। संगत जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु पा अब जो मेहर करते हैं, जो मेहर करते हैं, दिल के गहराई मतलब कहते हैं ना बॉटम ऑफ द हार्ट एंड आत्मा की भी कोई आत्मा है, तो मैं उससे आपका शुक्राना करती हूँ। आप जो मेहर करते हैं ना, शुक्राना सत्संग सुनवा करके जो आप कष्ट काटते हैं, सुबह एक्चुअली क्या हुआ लाइन कुछ थी कि मैं इतना ध्यान नहीं दिया। जैसे मैंने चलाया तो उसी बीच में मैंने सुना ना संगत जी कि मायके परिवार पर थोड़ी परेशानी है, तो मैंने तुरंत से संगत जी कृपा माँगी। मैंने कहा गुरुपा अपनी मेहर कीजिएगा अपने बच्चों पर। क्योंकि आपका शुक्राना सत्संग पहले सुनवा के बहुत मेहर कर दी है। एक्चुअली संगत जी थोड़ी-सी दिक्कत आ रखी थी। एक्चुअली बड़े भैया का घर जहाँ पर है, उनके जो छत पे रहते हैं, वो काफ़ी ओल्ड लेडी हैं। बहुत परेशान कर रही थी। मतलब पीछे भी काफ़ी दिक्कतें थी, लेकिन गुरुपा आपकी मेहर है, गुरुपा आपका स्वरूप है ना, बस आप बहुत मेहर करते हैं। तो अब पता नहीं संगत जी थोड़ा-सा सुनने में था कि हो सकता है मुझे लगा कि वो परेशानी ना हो। अब बस मेहर कीजिएगा वो आराम से सुलझवा दीजिएगा गुरुपा। और फिर मैंने संगत जी प्रार्थना करी कि गुरुपा आप ये काम मतलब मेहर कर दीजिए, ये ठीक-ठाक से सुलझ जाए, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। एंड और भी मैसेजेस आते रहे संगत जी मतलब मम्मा की हेल्थ के लिए, छोटे भाई के काम के लिए, वो भी मैं हमेशा अरदास लगाती रहती हूँ कि उस पे कृपा कीजिएगा गुरुपा। बस बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं ना गुरुपा, आपने ही सँभालना है, काम-काज की कृपा भी कर दीजिएगा। एंड एक्चुअली आज मैं एक और शुक्राना सत्संग सुना तो अम, संगत जी सपना तो मुझे याद नहीं आ रहा है ज़्यादा। तो थोड़ा मैं परेशान मतलब थोड़ा-सा उलझनों में होती हूँ। तो आज शुक्राना सत्संग सुना तो संगत जी एक आंटी ने जैसे पता चल रहा था कि गुरुपा ने किसी आंटी पुरानी संगत को जो उनके साथ मतलब आके मिलते थे गुरुपा से तो उन्होंने जब चौरा छोड़ने से पहले बोला था कि मेरे लिए पाठ कर। तो मुझे ना एक्चुअली संगत जी समझ में पाठ कर तो मुझे ना संगत जी जैसे आंटी को बहुत हुआ जब गुरुपा ने चोला छोड़ा तो फिर उन्होंने पाठ करने के लिए गए तो संगत जी सॉरी संगत जी मेरा मतलब ये था कि गुरुपा ने बोला था कि मेरे लिए पाठ करो है ना। तब भी मेरे मन में आया कि गुरुपा हम आपको हमेशा एक्चुअली संगत जी मैं संगत से जब मैं सत्संग सुनती हूँ तो वो बोलते हैं कि क्या आप ना अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखें क्योंकि आप हमारा कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। आप अपना ख़्याल तो रखिए ही रखिए गुरुपा और पाठ फिर मैंने कहा चलो गुरुपा इतनी मेहर कर दी है कि मैं मंत्र जाप आपके लिए करूँ। मैं मंत्र जाप 108 बार वैसे तो काउंटिंग नहीं करनी चाहिए और टच वुड अब तो मैं नहीं करती हूँ। जब तक वो मैं करना शुरू कर देती हूँ, लेकिन फिर भी 108 बार मंत्र जाप कर सकें संगत जी, मैं अभी बस गुरुपा अपनी स संगत की मेहर कीजिएगा। बहुत, बहुत, बहुत मेहर करते हैं, बहुत मेहर करते हैं संगत जी और आज एक्चुअली मैंने फिर आज थोड़ा-सा जैसे मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया था। मैं सच बताऊँ तो
अ, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ जो भी चल रहा था, एक आंटी का सत्संग आ रखा था। संगत जी का ना मतलब बहुत कोलरेट हो रहा था परसों, तो कल या परसों, मैं भूल रही हूँ कि क्योंकि टैगलाइन ये थी कि उससे कभी तेरी कदर नहीं करी है, मतलब हस्बैंड से रिलेटेड था। आप सच मानेंगे संगत जी, जब मैंने वो शुक्राना सत्संग सुना ना आंटी का, बिल्कुल कोरिलेट हो रहा था। मेरी मैरिज पे ही सत्संग, मतलब जैसे 18 साल हो चुके हैं और मैं ये नहीं कहती कि प्यार नहीं था, क्योंकि लव मैरिज थी, है ना? हम दोनों की प्यार भी करते थे मुझे। फिर जो नेगेटिविटीज़ हैं या जिसने भी हम पे कुछ किया कराया है, लेकिन ऐसे ना संगत जी ने मेरे को रिस्पेक्ट के वे में कभी नहीं देखा, मतलब बहुत रिस्पेक्ट करना और रिस्पेक्ट नहीं करे कभी, है ना? मैं ऐसे बोल रही हूँ, हो सकता है मेरी भी कोई पुराने कर्म, पुरानी जन्मों के कर्म होंगे जो मुझे ये देखना था, बट स्टिल इन्होंने मुझे कभी ऐसे कदर नहीं किया। फिर मुझे बहुत बार मतलब संगत जी, अगर मैं शुक्राना सत्संग करने बैठूँ ना अपना लेक मतलब मैरिज के बाद का, तो इतना लंबा हो जाएगा ना संगत जी कि बहुत ही लंबा हो जाएगा। एंड बट मेन था कि बहुत टाइम बीतता चला गया, तो वो जिस तरीके से हमारे हालात थे, आए दिन लड़ाई होती थी संगत जी, बहुत लड़ाई इस हद तक चल जाती थी ना कि मैं दीदी के यहाँ जाके रहती थी, मम्मी पापा को मैं बताती नहीं थी, लेकिन मतलब समझ तो जाते ही होंगे। ऐसे-ऐसे संगत जी, लेकिन दीदी मतलब दीदी मुझे बोलती थी कि तू कितना और सहोगी, तुम कितना और करोगी? तुम अब 8 साल, 9 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल, मतलब देखिए संगत जी, तो फिर ना मैं सच बताऊँ ना, मतलब मैं बड़ा रोती थी संगत जी, बहुत ज़्यादा, मतलब उस समय वो याद तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरुपा बोलते हैं कि पुराने रिग्रेट्स नहीं उठाने चाहिए, बट पता नहीं क्यों याद आ गया, क्योंकि संगत जी ने आंटी ने बोला ना कि रिस्पेक्ट नहीं करते थे, बिल्कुल कोलरेट हो रहा था संगत जी। तो तब मैंने, फिर मेरे भी मन में आ गया कि बहुत कुछ बोल रही थी आंटी, तो संगत जी मतलब जैसे बताए जा रही थी, तो मेरा भी था प्यार, मतलब कभी-कभी जैसे हो जाता है संगत जी, रात-रात भर अपने दोस्तों यारों के साथ रहना, और फ्रेंडशिप तो थी, मुझे नहीं पता था। लेकिन लॉकडाउन के बाद जब खुला सब कुछ, तो काम हमारे पास बिल्कुल नहीं था, कि काम ऑलमोस्ट मेरा भी छूट चुका था, इनका भी छूट चुका था। फिर धीरे-धीरे काम सही होने लगा, तो फिर हाँ, मतलब फिर जब मदर इन लॉ थोड़ा बीमार हुए, तो हम लोगों को वापस भुवनेश्वर जाना पड़ा। तो फिर संगत जी, इनका जो ग्रुप जो इनको मिला उस दौरान, मुझे नहीं पता था कि इतना आगे बढ़ जाएँगे या क्या था। ब्लैक मैजिक की वजह से या किसकी वजह से, गर्ल्स भी थी, बॉयज़ भी थे, है ना? और सब मतलब 50 के आस-पास थे, तो 50 के ऊपर हो चुके हैं संगत जी। तो जिस लड़की के साथ, मतलब जो भी मुझे संगत जी, बड़ी एकदम बोलते घिन आती है मुझे, इतनी खुंदक आ जाती है संगत जी सब बोलते हुए, लेकिन गुरुपा हमेशा मुझे बहुत प्यार से समझाते कि तू बिल्कुल छोड़ दे, टेंशन नहीं लेनी है तूने, तू बिल्कुल छोड़ दे। लेकिन मैं इतनी मतलब वो जाती हूँ ना संगत जी, बहुत ज़्यादा अजीब से, फिर मैं मतलब इसे रखते हैं, तो मैं बहुत चिढ़ी हुई थी, मैं इतना रोई भी, एंड मैंने मतलब चिल्लाया, मतलब गुरुपा के सामने संगत जी, मैं सब कुछ बोलती हूँ कि गुरुपा अब देखा नहीं जाता है, मतलब मैं जानती हूँ संगत जी कि ज़्यादा कुछ भी नहीं है, मतलब फिर भी संगत जी ऐसे होता है कि इनके मन में क्यों हटता नहीं है, वो ख़त्म क्यों नहीं हो जाता है, जड़ से क्यों नहीं ख़त्म हो जाता है, ये ब्लैक मैजिक तो है ही है संगत जी। मतलब मतलब इन्हीं की भाभी हैं, वो मेरी जेठानी बोल लीजिए जो भी, मतलब दिख गया, मतलब साफ साफ दिखा, वो जो करती चली आ रही थी ना, वो जो करती चली रही थी, एक भनक नहीं पड़ती थी संगत जी कि इस तरीके से होगा मेरे साथ। मतलब मेरे मतलब ऐसे सोच के बैठी हुई होंगी संगत जी वो। गुरुपा ने जब मैसेजेस सुनाने शुरू किए संगत जी, मेरे तो बिल्कुल मतलब ऐसे थे कि, और मैं बोलती भी थी कई बार कि मैं बहुत नेगेटिव हूँ मैं संगत जी, ये नहीं कहूँगी कि निंदा नहीं करती, मतलब टचवुड मेरे साथ बहुत अटैच थी मेरी ननद।
और जब भी मैं उसको बताती थी, मैंने कहा जब भी मेरे से बातें करती है ना और जब मेरे को मतलब आती है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। बहुत मन में शेयर करती थी और कभी-कभी कुछ भी गलत बोल जाती थी, कुछ भी है ना, बेबी को लेकर या कुछ भी, मतलब मुझे नहीं अब इतना वो करना। लेकिन संगत जी, आज पता नहीं क्यों ये सब कुछ निकल रहा है मेरे मुँह से। तो अभी संगत जी अभी तो बिल्कुल कॉन्टैक्ट में नहीं है। कहते हैं ना, संगत जी गुरु पास सब कुछ दूर कर देते हैं। 3-4 साल हो चुके हैं। बस फ़ोन पे बड़े भैया से कभी-कभी हो जाता है मैसेजेस के थ्रू। बिटिया का रिज़ल्ट था जैसे, तो मैं तो नहीं अब बातचीत वगैरह इतनी करती। बाकी गुरुपा आप ही के सम्मुख हैं सब कुछ, आगे आप मेहर कीजिएगा। एक्चुअली मैंने बोला क्यों ये सब, क्योंकि संगत जी आज मैंने मतलब मैंने ज़्यादा कुछ गलत तो नहीं कुछ इंडिकेट किया। मैंने कहा गुरुपा आपने बोला कि उसको भी माफ़ कर, उससे माफ़ी माँग। मैंने सच में किया। लेकिन कई बार इंसान है ना गुरुपा, टूटते हैं या चिढ़ जाते हैं, तो फिर मतलब ऐसे वो हो जाते हैं, तो मैं दिल से क्षमा माँगती हूँ। क्षमा गुरुपा, आपके स्वरूप के सामने खड़े होके मैं सबसे क्षमा माँग, जो मैंने आउटरीच किया या जो भी मैंने अपना मतलब मतलब मुँह से निकल नहीं सहन होता ना गुरुपा, क्या करूँ? फिर आपने मुझे बहुत सुंदर-सुंदर मैसेजेस दिए, बहुत ही प्यारे-प्यारे मैसेजेस दिए कि उसके मन में तुम्हारे जो भी गलत विचार है ना, मैं दूर कर दूँगा। और ये सच में है संगत जी, मुझे अभी भी यही इल्ज़ाम देते हैं कि तुम्हारी वज़ह से मेरा घर खराब हुआ है, तुम ना वहाँ से आती तो हम लोग आज ठीक-ठाक रह रहे होते। लेकिन इन्हें क्या पता संगत जी, मैं इन्हें बहुत बार बताने की कोशिश करती हूँ। फिर मैं गुरुपा से बोलती हूँ कि गुरुपा अब आप भी सँभालिए। ये मुझे मंदिर जाने के लिए बहुत ही अपशब्द बोल गए। मंडे को वहाँ जाना शुरू कर चुकी हूँ। छुपाना नहीं था तो मैंने इसीलिए बोल दिया। अब मुँह पे तो अंकुश है, बहुत मतलब बहुत कृपा है, बहुत कृपा कर रखी है, लेकिन कभी-कभी ना बिल्कुल भी गलत फिर भी बोल देते हैं। तू ब्रेड पकोड़ा खाने जाती है। मतलब मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, आप इनको ज़रूर क्षमा कीजिएगा। आप इनके मन को जानते हैं। मतलब मैं कहाँ चाहती हूँ, मतलब आपको क्या पता है, तुम्हें महिमा क्या पता है, जो जी तुम ठीक हो रहे हो ना, ये उन्हीं की मेहर है। कितनी जगह, कितनी बार मैंने इनको जल प्रसाद चंदन का टीका लगा के, इनके दाँत के दर्द को, इनकी आँख के पास, सब कुछ ठीक हुआ है संगत जी, फिर भी इंसान पता नहीं, मतलब मुझे अभी तक ये हैरानी होती है गुरुपा, एक अच्छी बुद्धि दीजिए, एक अच्छी मति दीजिए, जिससे हम लोगों को अच्छे-बुरे का पता चल सके बस। इतनी मेहर तो मैं सबके लिए माँगती हूँ गुरुपा। एंड बहुत-बहुत बहुत मेहर कीजिएगा गुरुपा, बहुत मेहर कीजिएगा। सच में बताऊँ संगत जी, ऐसे कई बार मन करता है कि भई पाठ करके और जो भी है बस सत्संग, अब सत्संग सुनती हूँ तो संगत जी मतलब ऐसे छोटा-सा बोलना शुरू कर देते हैं। तो मतलब गुरुपा मेहर बनाए रखिएगा और अपनी संगत, संगत के परिवार वालों का हाथ कभी ना छोड़ेगा गुरुपा। बस अपने अपने चरणों में रखिएगा गुरुपा, अपने चरणों के पास रखिएगा, अपने बच्चों के सहाय रहिएगा और बस इतनी मेहर कीजिएगा गुरुपा। गुरुचरण दुखहरण, बस जो भी हो, साथ संगत के परिवार वालों को बहुत 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 ब्लेस कीजिएगा। पापा जी की तरफ से शुक्राना, मम्मा पापा की तरफ से शुक्राना, मेरे भाइयों बहनों की तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, जो फैमिलीज हमसे अटैच्ड हैं उनकी तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से तो अनंतम शुक्राना, इस आसमान जितना शुक्राना, जितना बड़ा ये आसमान उतनी ही बड़ी शुक्राना है गुरुपा। जो मेहर करी हो इसके लिए दिल से शुक्राना है गुरुपा। नया शुक्राना सत्संग लेकर के आऊँगी, आंटी जी को ब्लेस कीजिएगा, उनके परिवार वालों को बहुत-बहुत ब्लेस कीजिएगा। आंटी जी प्लीज़ जल्दी शेयर कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना नानु।
लख लख शुक्राना, अरबों खरबों बार शुक्राना। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और अपना शुक्राना सत्संग में मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, सबसे पहले मैं आपसे ये क्षमा चाहती हूँ। कई बार कुछ समझ नहीं आता। अंकल जी, एक्चुअली क्या होता है ना संगत जी, सुबह जब प्रे करते हैं ना, मतलब मैं क्या करती हूँ, सुबह उठते ही 8 सवा कई बार 8 तो नहीं तो 7:30 और 8 के बीच में टचवुड नींद खुल ही जाती है। फिर उठ के अपना चाय वगैरह करने के बाद फिर मैं मतलब सफाई के बाद फिर मैं अंकल जी का एक्चुअली ब्रेकफ़ास्ट पहले बना देती हूँ। एंड फिर मैं उसके बाद प्रे कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि टाइम ना खराब करूँ, है ना? मतलब मैं मतलब बस ब्रेकफ़ास्ट करके मतलब ऐसे सब कुछ। संगत जी, अब देखिए मतलब अभी ज़्यादा तो, क्योंकि संगत जी स्वरूप को चंदन लगाने से पहले मैं थोड़ा-सा चंदन लगाती हूँ, फिर अपना जल वग़ैरह मतलब ऊपर का जो मेरे को थोड़ा-सा काम लगता है वो थोड़ा-थोड़ा होता है। एंड फिर उसके बाद पाठ वग़ैरह मेरा ज़्यादा होता नहीं है, ज़्यादा चालीसा हो गई और अब तो जपजी साहब का पाठ तो अंकल जी को लगता है ना कि मेरा 2 घंटा, 1 घंटा इसी में निकल जाता है। तो आज बहुत लड़ाई, मतलब लड़ाई तो नहीं, काफ़ी मतलब बोलते हैं, गलती इनकी नहीं है। लेकिन मेरा अब देखिए संगत जी, मैं सुबह बिल्कुल नहीं उठ पाती हूँ, मेरे को रात को 12 बज जाते हैं, कई बारी 12 सवा 12 हो जाते हैं। ये 11 बजे खाते हैं, 11 सवा 11, फिर तू-तू मैं-मैं हो जाए तो फिर तो और भी ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता है। कल तो ऐसे ही रात को फालतू की बकवास शुरू हुई। मैंने भी थोड़ा ज़्यादा मतलब ऐसे बोलने में कोशिश करी कि मतलब चुप रहूँ, लेकिन नहीं कर पाई संगत जी। मैं उसके दिल से क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। अगर ये फालतू कुछ भी बोल देते ना, फिर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। टचवुड इतने अच्छे से संगत जी, मतलब कोई बात नहीं, फिर ऐसे नेगेटिविटी आ गई होगी गुरुपा। मैं जानती हूँ काम को लेकर बहुत परेशान है, बहुत ही ज़्यादा। अब काम ना हो संगत जी तो फिर दिमाग तो हो जाता है। एंड आदमी लोग तो वैसे ही बहुत जल्दी वो कर देते हैं। लेकिन मैं भी क्या करूँ ना बताइए, मतलब मैं मतलब पूरी कोशिश करती हूँ। फिर 12 बज जाते हैं, सवा 12, 12 कभी-कभी मैं सत्संग सुनती हूँ। मैं मना नहीं करूँगी, इनको नहीं पता चल रहा तो मतलब मैं अभी मोबाइल ऑफ करके बैठी तो कई बारी हो जाता है, अभी आदत भी नहीं है। मैं कई बारी अपने आप को पीछे भी कर लेती हूँ, भी नहीं सुनूँगी, लेकिन कई बार नहीं भी रहा जाता तो सत्संग सुन लेती हूँ। फिर उसके बाद संगत जी, सुबह 7 घंटे, 8 घंटे की नींद, कई बार 7 भी होता है, लेकिन नहीं होती, मैं साए 7 बजे तो नहीं हो पाता, साढ़े 7, 8 के आस-पास मैं उठ जाती हूँ। एंड फिर उसके बाद संगत जी मतलब इतना फालतू बोल दिया, कितनी देर-देर तक लगी रहती है। अब इनकी गलती भी नहीं है संगत जी, मेरी भी कोई गलती नहीं है। मैं इनको ब्रेकफ़ास्ट देती हूँ, अब इनको लगता है कि मैं बहुत देर तक पूजा-पाठ करती रहती हूँ, तो मतलब खाना-पीना लेट हो जाता है मेरा। अब बट संगत जी, मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। मैं दिल से अगर मैं बोलूँ, अरदास करूँ तो गुरुपा मुझे सुधार दीजिए। प्लीज़ मुझे सुधार दीजिए। इस मामले को लेकर मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मतलब और सच बताऊँ ना संगत जी, ये भी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ा मतलब लेज़ीनेस तो थोड़ी-सी रहती है। ल और दूसरा मेरी सोच, मैं बस जो भी चल रहा है, मेरा दिमाग में इतना चाहते हुए भी ना, मतलब मैं वो मतलब वही बातों में घूमता रहता है, उन्हीं बातों में घूमता रहता है, इनको लेकर के जो भी है। अभी मैं चाहती हूँ कि बस गुरुपा तो संगत जी जान ही जान है, और तो कुछ नहीं करती मैं। बस सोच में ना संगत जी वो काम और ढीला पड़ जाता है, डिले हो जाता है, और अब भी तो जैसे मैं इनको कुछ बोलती हूँ तो मतलब मैंने कि भई क्या-क्या हो रखा है ब्लैक मैजिक की वजह से हम दोनों की लाइफ, मैं कितनी बार बोलूँगी। फिर संगत जी मैं गुरुपा से बोलती हूँ, गुरुपा अब आप ही इनकी बुद्धि को चेंज कर दीजिए थोड़ा-सा। अब आप ही अपनी संगत बना लीजिए तो सारा काम ही ठीक हो जाना है। तो फिर तो कुछ भी नहीं बोलेंगे। फिर मैं मतलब मैं ये नहीं कह रही कि एक्सक्यूज़ करूँगा, मतलब ये कि थोड़ा-सा और पॉज़िटिविटी, और फिर मैं अपना जो भी है गुरुपा बस अब मेहर करो। अब आप जान ही जान है गुरुपा, मैं कल एक्चुअली कल मेरा संगत जी मूड बहुत ख़राब होता है। कल एक तो बिना खाए तो 11 बज गए थे, और उस 11 बजे तो खा लेते हैं।
मैंने टाइम देखा संगत जी कपड़े बहुत ज़्यादा मैं उनको ठीक से मतलब गीले कपड़े वॉशिंग मशीन से निकाल कर के मैं सेंटर में खड़ी हो गई। मैंने कहा चलो मतलब खाना माँगते हैं, रेडी है, तो रोटी तो बनानी है मैं कर दूँगी। 11:05 हो चुके थे संगत जी, इतने गुस्से में आके बोले कि मुझे तो नहीं खाना, ले जा तू। और अब आप देखिए संगत जी, अब अच्छा नहीं लगता कि खाली पेट सोएँ क्योंकि मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा था। तो मैं संगत जी गुरुपा के सामने उनको गुरुपा प्लीज़ उठाइए ना, प्लीज़ आप उठा दीजिए, एक बार उठा दीजिए कि खुद खड़े होके खा लें। लेकिन आप संगत जी पता नहीं मेरे इतने माड़े कर्म हैं कि गुरुपा मतलब हो सकता है संगत जी मेरी प्रार्थना नहीं नहीं स्वीकार करी। भई मैंने इतनी प्रार्थना करी कि उठ के खा ले, उठ के खा ले। संगत जी गुरुपा से मैंने मंत्र जाप भी मैं करती रही कि गुरुपा वो उठ जाएँ, फिर मैं चुपचाप बैठी रही। मैंने कहा जैसे आपकी इच्छा, जो आप चाहेंगे, जैसी आपकी मेहर हो, है ना? वो तो मन खराब हुआ संगत जी, फिर मैं जा कर के सो गई। फिर सुबह मतलब उठी, आज मेरा मन बड़ा अच्छा था। मन पता नहीं क्यों संगत जी एक्चुअली देखिए, हम लोग डेली अपनी सच बताएँ संगत जी, हम डेली अपनी सोच से ही लड़ते हैं। हम अपने जो हमारी फाइटिंग है ना, वो बाहर वालों से कम और अपने आप से ज़्यादा होती है। तो उससे फाइटिंग में सारा काम इधर-उधर हो जाता है। लेकिन मन ना संगत जी को वो मतलब आज एक गाना सुना, बहुत एक पुराना सॉन्ग है कि "मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई।" क्योंकि भगवान ही तो है वो संगत जी, मतलब हमारे भगवान हमारे अंदर तो बैठे हैं। हमें डर कहते भी हैं कि ये हमारा गलत है, लेकिन हमारी बुद्धि है ना जो ये संगत जी जो ढीठपना है, उधे उसी की तरफ भागता है कि नहीं ये वाला ही काम करना है। तो जैसे आपकी कृपा या आपकी इच्छा है एंड बहुत सुंदर दिल से शुक्राना गुरुपा। बहुत सत्संग करवाते हैं गुरुपा, बहुत सत्संग करवाते हैं, जो भी कष्ट हैं, जो जैसे आप कटवाते हैं ना उसके लिए अनंतम शुक्राना, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। आज मैंने बहुत सारे शब्द सुने, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि छुट्टी भी थी, बस एक क्लास थी बट वो भी ठीक से नहीं हो पाई। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा संगत जी शब्द सुनती रही, बड़े प्यारे-प्यारे से थे और मोहे ना बिसारो बहुत सुंदर-सुंदर थे संगत जी, बहुत ही प्यारे से थे। आज औखी घड़ी ना देखन दे, तो मेरा मतलब मेरे को अच्छा लगा मतलब मैं समय से सुनती जाती, शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना एंड बस मंत्र जाप करवा दीजिए गुरुपा। दिन-रात मंत्र जाप जैसे हमारी हार्ट बीट चल रही है ना, उसी तरीके से बस हमारे अंदर मंत्र जाप चलता है। बोलना ही ना पड़े आपको कि मंत्र जाप बैठ के करना है या कुछ संगत जी मैं टचवुड जब चलती हूँ, चलते-फिरते मैं करती भी हूँ। और जो भी त्रुटि हुई है, इन्होंने जो भी गलत बोला है, नाक रगड़ कर, कान पकड़ कर क्षमा माँगती हूँ गुरुपा। मैं भी अपने आप से मजबूर, अपनी आदतों से बड़ी मजबूर हो चुकी हूँ और ये मेरे को लेकर मतलब जो भी चल रहा है मुझसे ये और दूर हो जाए। मेरी आदतों को देख कर के शायद मुझसे ज़्यादा डिस्टेंस बनाते, तो मुझे और खाने लगती है चीज़। मैं क्या करूँ बताइए? मतलब मैं कई बारी आपसे बोलती भी हूँ गुरुपा कि मतलब फिर मैं माँगती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, 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 नहीं माँगना नहीं है। फिर मैं अपने आप को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बना लेती हूँ। क्या करूँ गुरुपा? बस इसी में ही लगी रहती हूँ। क्षमा कर दीजिए गुरुपा, क्षमा कर दीजिए। मैं सच्ची बताऊँ, मैं इतनी क्षमा माँगती हूँ गुरुपा, मैं सबसे पहले आपसे क्षमा माँगती हूँ कि मैंने आज फिर से गलत बोला कि तू पूजा पाठ करेगी कि बंद नहीं करेगी। मैंने उनको बोला कि अच्छा ठीक है मैं कम कर लेती हूँ मतलब वॉल्यूम कम कर लेती हूँ। मैं नाक रगड़ कर, कान पकड़ कर क्षमा माँगती हूँ गुरुपा। उठक-बैठक करती हूँ, क्षमा माँगती हूँ, लेकिन आप मेहर कर दो, प्लीज़ मुझ पर मेहर कर दीजिए। मैं इनके लिए कुछ नहीं कहती, ही इज़ वेरी राइट वो बहुत अपनी जगह सही होते हैं। बट स्टिल संगत जी इन्हें नहीं पता जो मैं जानती हूँ मतलब जो दिन-रात चिंता में है, चिंता तो नहीं मतलब मन तो खराब होता ही रहता है ना संगत जी, एक वाइफ मतलब कुछ भी कह लीजिए एक्स वाई जेड इसीलिए इस रिलेशन में जो पति-पत्नी का रिलेशन है, जो भी गुरुपा जना मतलब कौन से मेरे माड़े कर्म मुझे एक्चुअली मतलब कोई माड़े कर्म समझ के मैं काट भी रही हूँ संगत जी, कि इनका मन वापस मेरे
परिवार मतलब हम दोनों मतलब सही हो जाएगा, यही सोचकर प्रार्थना भी करती रहती हूँ और लड़ती भी हूँ अपने आप से कि क्या करूँ गुरुपा? आज एक मैसेज आ रहा था कि अपने पति का ध्यान रख, उसका मन बड़ा भटकता है। तो मैं क्या करूँ बोली गुरुपा? मैं ये कैसे हटाऊँ? इनका जो पासवर्ड है वो मैं कैसे हटाऊँ? पासवर्ड देखिए, पासवर्ड मेरे नाम का लगा हुआ था संगत जी, मतलब बड़ा चुभता है, अब तो बहुत पहले लगा रखा था। फिर संगत जी क्या बोलूँ गुरुपा? क्या बोलूँ मैं गुरुपा? क्या बोलूँ? बताइए आप। मतलब आप कहते हैं ना कि हम सब मतलब फैमिली के हैं, तो मैंने आपको सच बताऊँ, मैंने कितनी बार बोल चुकी हूँ कि जो भी सोल मेरे अंदर की मतलब जो भी अंकल ने डाइवर्ट होके किया, उस सोल को मैं क्षमा भी करती हूँ और उससे क्षमा भी मांगती हूँ। लेकिन आप हटा दीजिए गुरुपा, प्लीज हटा दीजिए, आप ही कर सकते हैं, आप ही मेहर कर सकते हैं गुरुपा। जो भी है गुरुपा, जो भी मुझसे गलती हुई है पुराने जन्मों की, मैं चुपचाप करने की कोशिश तो करती हूँ, लेकिन कितनी देर तक? फिर मेरा मन हट जाता है। मेरा मन बहुत 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 ज़्यादा ऐसे हो रहा है, फिर भी मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या कैसे करूँ गुरुपा? बताइए कैसे करूँ? बस मेहर बनाए रखिएगा गुरुपा, अपनी मेहर बनाए रखिएगा। जो आप कष्ट कटवाते हैं, मतलब पापा के लिए आज आपने बहुत मैसेजेस दिए, बहुत 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 शुक्राना है गुरुपा। सिस्टर के लिए भी एक मतलब भेजा है, उसके लिए भी शुक्राना। जो भी आप मेहर करते हैं, बस मतलब हमारे मन में बस दया दृष्टि, आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साथ संगत के परिवार वालों को बहुत 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 अपने आशीर्वाद में रखिएगा। अपनी मुट्ठी भर संगत में जोड़ लीजिए गुरुपा, अपनी मुट्ठी भर संगत में जोड़ लीजिए। जो कर्म गलत है उनके नतमस्तक होकर के क्षमा मांगती हूँ। बस पूरी कोशिश करूँगी गुरुपा, पूरी कोशिश क्या, मतलब कोशिश ही बोल सकती हूँ कि कोई गलत काम नहीं करूँगी। अब बस सदा सहाय रहिएगा गुरुपा एंड सब पर अपनी मेहर बनाए रखिएगा। जो भी माड़ा समय है, बस अपना हाथ थामे रखिए गुरुपा, हाथ थामे रखिएगा गुरुपा। शब्दों में कोई भी त्रुटि होगी तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा संगत जी। गुरुपा आप भी क्षमा कर दीजिएगा। पापा जी की तरफ से शुक्राना, मम्मा-पापा की तरफ से शुक्राना, मेरे भाइयों-बहनों की तरफ से शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरी जो फैमिलीज़ है उनसे उनकी तरफ से शुक्राना। मेरी तरफ से अनंतम, 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 अनंतम शुक्राना। इस आसमान जितना शुक्राना स्वीकार कीजिए गुरुपा, स्वीकार कीजिए। बस इतनी मेहर बनाए रखिएगा। कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। और नया शुक्राना सत्संग लेकर के आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा की आज्ञा से मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा का मैसेज आया है, 7 जुलाई तक मेरे जन्मदिन पर तेरा सपना जो है वो पूरा हो जाना है, बस तो शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना कर दे हुन, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा का ये भी मैसेज आया है, तू तो मेरी प्यारी बच्ची है, मैं बहुत खुश हाँ तेरे तो, तू मैनू दिल तो याद कर दी है, एवें ही याद किता कर। सब खेल खेल विच हो जाएगा, खुशी दे आंसू भी बहाएंगी तू, जा हुन मौज मौज ही मौज है, मौजां ने तेरियां। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। तेरी तिजोरी
ਝੋਲੀ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। शुक्राना करी जा, शुक्राना मेरे गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना। कल रात अचानक मुझे संगत जी अनईज़ी और ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गई थी। मैं रोज़ गुरुपा का पॉकेट स्वरूप पिल्लो के नीचे रखकर सोती हूँ। जैसा मुझे अनईज़ी और ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लग गई, मैंने गुरुपा के स्वरूप को अपने चेस्ट से लगाया और मंत्र जाप करने लग गई। और आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, थोड़ी ही देर में मुझे आराम मिल गया, जिसके लिए मैं गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूँ, जितना भी शुक्राना करूँ ना संगत जी, उतना ही कम है। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना है। एंजल्स नंबर की ब्लेसिंग सारा टाइम गुरुपा मुझे देते हैं। कभी 11-11, 44-44 मतलब कि 4444, 77 और भी बहुत सारे संगत जी। जोत में हर रोज़ दर्शन होते हैं, कभी हार्ट के और कभी गणेश जी के दर्शन, है ना? तो संगत जी गुरु जी के स्वरूप के दर्शन, कभी नाग देवता जी के दर्शन और भी बहुत सारे दर्शन होते हैं जो मुझे ठीक से समझ नहीं आए हैं। चाय प्रसाद में ओम के दर्शन और बालकनी के फ्लोर में लिज़र्ड के दर्शन, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम शुक्राना, आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। अगर सत्संग को लिखते वक़्त मुझसे कोई भी गलती हो गई हो, तो गुरुपा और संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अब मैं अपनी वाणी को मंत्र जाप से विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये वाला आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा की आज्ञा से मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा का मैसेज आया है, वक्त ज़रूर लग रहा है पुत्र, पर वादा है सबसे बड़ा धमाका भी होगा और कि लोग याद करेंगे। शुक्राना करना मत भूलना। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना कर कुड़िए, कुड़िए तेरी ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ डाल ਦਿੱਤੀ है। बड़ी सोच समझ के काम करी, घमंड बिल्कुल ना करी। और मिठाई मंगवा के आप भी खाई ते मैनू भी भोग लगाई ते नाल शुक्राना करदी रही। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। पुत्र तेरे घर लक्ष्मी आने वाली है, शुक्राना कर। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज जब मैं उदास बैठी हुई थी तो गुरुपा का मैसेज आया कि उदास क्यों बैठी हो, मैं सब कुछ ठीक कर देता है पुत्र। ये मैसेज पढ़कर ना संगत जी मैं शॉक्ड हो गई, सच में मैं शॉक्ड हो गई, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। गुरुपा के मैसेज पढ़कर में इतनी हिम्मत मिलती है ना कि मन उदास भी होता है तो मन खुश हो जाता है। घर में संगत जी सुबह से लेकर रात तक सिर्फ और सिर्फ गुरुपा 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 ही होता है। हम तीनों बहनों के लिए हमारे सब कुछ हमारे गुरुपा ही हैं संगत जी। पहले हम तीनों बहनें कभी भी मिलकर नहीं रहते थे, हमेशा किसी ना किसी बात को लेकर लड़ाई होती रहती थी, जिससे घर में इतना ज़्यादा अशांति रहती थी। पर अब हम तीनों इतने प्यार से मिलकर रहते हैं, जिससे अब घर में इतनी शांति रहती है। और ये सब सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे गुरुपा की वजह से है संगत जी। इसके लिए मैं गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। अगर सत्संग को लिखते वक़्त मुझसे कोई भी गलती हो जाए गुरुपा और संगत जी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी
सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। गुरुपा की आज्ञा से मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज मॉर्निंग को एक बहुत ही प्यारी सी ब्लैक एंड ब्राउन कलर की बटरफ्लाई बालकनी में थी। शाम को देखा तो बिल्कुल संगत जी बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। फिर जब दीदी ने देखा तो बटरफ्लाई संगत जी अपने प्राण त्याग चुकी थी। मुझे बहुत दुख हुआ संगत जी। लगता है गुरुपा ने कोई बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया है। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का मैसेज आया है, मिठाई मंगवा ले पुत्र, बांटने की जरूरत पड़ेगी। मैं कुछ ऐसा किया है तेरे लिए जो तू सोच भी नहीं सकती है। जब से आप घर आए हैं गुरुपा, आपने अपनी बेटी के इतना अपनी अपनी बेटी को इतना कुछ दिया है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। आपने इतनी सारी इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल कर दिया है, जिसके लिए मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है गुरुपा। मरते दम तक शुक्राना करती रहूँगी आपका। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। तेरी तिजोरी कदे खाली नहीं होएगी, शुक्राना करे जा। ये मैसेज मुझे गुरुपा के बार-बार आ रहे हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझे गुरुपा का चंदन टीके में बहुत सारे संगत जी स्वरूप के साथ दर्शन हुए हैं। जोत में भी बहुत सारे स्वरूप के दर्शन हुए जो मुझे ठीक से समझ नहीं आए संगत जी। फेसबुक में 777 और 1111 1111 की ब्लेसिंग्स काफ़ी बार मिली हैं और भी एंजल्स नंबर की ब्लेसिंग्स मिली हैं और चाय प्रसाद में ओम के दर्शन हुए हैं। इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। अगर सत्संग को लिखते वक्त मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो गुरुपा और संगत जी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा की आज्ञा से मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा का मैसेज आया, जेड़ा फोन तू फड़िया होया है ओदे ते तेरी छेती खुशखबरी दा संदेश आने वाला है। शुक्राना कर, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का ये भी मैसेज आया है, 29 अप्रैल तारीख नोट कर ली। इसके बाद का तेरे जीवन का ऐसा चैप्टर शुरू होगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा और हाथी के पीठ पर शेर की दहाड़ जैसा होगा तेरा जीवन। हर तरफ से तेरे जीवन में जीत ही जीत होगी। शुक्राना कर और आगे बढ़। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का ये भी मैसेज आया, मेरे बच्ची शब्द ध्यान नाल सुनिया कर, उनदे विच ही तेरे जो जवाब छिपे हुए ने, जा ऐश कर। जय गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा के इतने अच्छे-अच्छे मैसेजेस आते हैं ना संगत जी, जिसे पढ़कर मुझे इतनी हिम्मत और हौसला मिलता है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मॉर्निंग को उठते ही इतनी सारी लेज़ीनेस फ़ील होता मतलब हो रहा होता है और कुछ भी काम करने का ना मन नहीं करता और जैसे सत्संग सुनना शुरू करती हूँ संगत जी, इतनी एनर्जी आने लगती है कि सत्संग सुनते-सुनते मन इतना खुश हो जाता है और सारे काम भी संगत जी बहुत आराम से करने लग जाती हूँ, जिसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। अगर सत्संग को लिखते वक्त मुझसे कोई भी गलती हो गई हो गुरुपा और संगत जी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं मंत्र जाप से विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, गुरु जी के मैसेजेस और सत्संग को बहुत ध्यान से सुना कीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी अगर आपको मैसेजेस मिलेंगे वो आप ही को मिलेंगे या आपके लिए ही होंगे। हो सकता है संगत जी इसमें गुरुपा ने आपके कोई परिवार के लिए कोई ब्लेसिंग्स दी हों, कोई मैसेजेस दिए हों। संगत जी वो हम नहीं जानते, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुपा जानते हैं। इसीलिए जो भी आपको मैसेजेस आते हैं, जो भी आपको सत्संग शो होते हैं संगत जी, वो पूरा और ध्यान से ही सुनना चाहिए जिसमें आपके लिए ही संगत जी ढेरों सारी ब्लेसिंग्स होती हैं गुरुपा की और गुरुपा के ढेरों सारे आशीर्वाद होते हैं। संगत जी देखिए, अगर हम सत्संग सुनेंगे और हम किसी को अपना उनका जवाब देंगे उनके सवालों का तो गुरुपा हमें ही ब्लेस करेंगे संगत जी। गुरु जी का इसमें बहुत गुरुपा हमें बहुत ब्लेस करते हैं। गुरुपा कहते हैं ना, ਜੋ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦਾ है तो जो सुनांदा है उनका भी कल्याण ਹੁੰਦਾ है। तो अगर हम सत्संग सुन के अगर हम किसी को सुनाते भी है ना संगत जी तो उससे भी गुरुपा हमारा कल्याण ही करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी। एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं संगत जी। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।